नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 426वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों बात हो रही है फ्रेज की। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना आप बहुत कुछ सेंटेंस में नहीं लिख पाएंगे, या कहा जाए कि जब कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में कुछ और आएगा और उसका मतलब कुछ और है। ऐसे परीक्षाओं में हमेशा इस तरह का पैसेज दिया रहता है, एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं, और उस कॉम्प्रिहेंशन में इसी तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग मतलब देखने में लगता है कि भाई ये होगा सेंटेंस, और जबकि मतलब कुछ और ही होता है। तो ये फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे अधिक से अधिक याद करते हैं, इसे यूज़ में लाते हैं, बोलते हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये एडवांस लेवल में आप करने वाले हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आसानी से पढ़ना हो, बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए। और दोस्तों 500, जी हाँ दोस्तों 500 प्लस वीडियोस है। 426 आपको दिख रहे हैं ना, इसके पहले भी बिना नंबर के वीडियोस आए हैं, जो कि आपको 500 प्लस से अधिक वीडियोस आपको मतलब दिखेंगे। और जाहिर सी बात है, जब कुछ वीडियो आया तो ऐसा ही नहीं कि बस A to Z है, A to Z है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको हर एक वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, बस इंग्लिश में क्या सीखना है, एक तो लिखना सीखना है, दूसरा कि बोलना सीखना है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों कि लोगों को अभी भी पढ़ना सीखना है। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, और ये रीडिंग प्रॉब्लम जो है लोगों को इसीलिए हो रही है क्योंकि वे इंग्लिश कभी पढ़े ही नहीं है। और मान लीजिए नहीं पढ़े किसी कारणवश, तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो उन मजबूरियों को ध्यान से हटा दीजिए। अब चूँकि वो मजबूरियां जब थी, अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके थ्रू आप हर कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग प्रॉब्लम जिनको है, जिनको पढ़ने नहीं आता है, तो हमारे वीडियो को डे 1 देखिए, उनको पक्का पढ़ने हैं। जो डाउट्स हैं इंग्लिश के प्रति वो सारे दूर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। तो राइटिंग स्किल के लिए सबसे अधिक से अधिक आपको जो है वर्ड्स की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया फ्रेज, तो वर्ड्स दोस्तों कई तरह से काम करेंगे और कई प्रकार मतलब वर्ड तो वर्ड ही है, लेकिन उसका मतलब जो सेंस है वो अलग अलग मतलब सेंटेंस में अलग अलग हो जाते हैं। एक ही वर्ड का कई मतलब हो जाता है। तो वो जैसे कि आप मान लीजिए डेली यूज वर्ड है, जैसे डेली यूज वर्ड है, बेसिक वर्ड इसे बोलते हैं, डेली यूज वर्ड है। तो ये एक अलग ही तरह का बात है, यानी जिसे बेसिक वर्ड बोलते हैं। तो सब मानते हैं वर्ब, ये भी एक इंग्लिश में तो वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन इसका मतलब, इसका यूज़ अलग है। फिर देखिए, अगर फ्रेज की बात की जाए तो फ्रेज भी एक ही है, इंग्लिश वर्ड तो वही है, लेकिन इसका यूज़ अलग है। तो उसका प्रोवर्ब्स की जो है अगर बात करते हैं तो यानी कहावतें, उसका यूज़ अलग है। अगर इडियम्स की बात करते हैं यानी मुहावरों की बात करते हैं तो इसका भी यूज़ अलग है। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग तो सब है लेकिन यूजेस अलग हैं। तो जाहिर सी बात, जब लिखना सीखेंगे तो लिखते लिखते बोलना भी सीख जाएंगे। तो करना क्या है, अगर लिखना सीखना चाहते तो कॉपी पे लिखिए, खूब लिखिए। अगर जर्नल लिखिए, रोज़ अपनी बात रोज़ दिन भर में करते हैं उसको लिखिए। जो मैं बताता हूँ उसमें जो सेंटेंस में जो है, आप बस कुछ नहीं कीजिए, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट उसको आप बदलते रहिए, आप सीखेंगे। और उसी चीज़ को अगर बोलते हैं तो आपको बोलने आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे बताइए स्टेप। और यहाँ पर फ्रेज की बात हो रही है, तो फ्रेज देखिए, हमारा फ्रेज, पहला फ्रेज है दोस्तों इंडिफेंस। इंडिफेंस यानी इन डिफेंस ऑफ, हिंदी अर्थ हो जाता है तो उल्लंघन करते हुए। अब देखिए भैया, उल्लंघन करते हुए के लिए कोई कहेगा कि वह बताइए क्या होगा। अब कुछ अगर जो जानते हैं इंग्लिश थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर प्रयास करेंगे और गलत शब्द बना देंगे, जबकि ये एक फ्रेज है। तो अगर शब्द अगर किसी सेंटेंस में हिंदी किसी वाक्य में उल्लंघन करते हुए आ जाता है तो बस इन डिफेंस ऑफ जो है जोड़ देना है। जैसे देखिए एग्जांपल है, ही वेंट टू लंदन इन डिफेंस ऑफ। तो देखिए हमारा यहाँ इन और डिफेंस ऑफ, ये हमारा क्या है, यही है हमारा फ्रेज, हिज फादर विश। ठीक है, हिज फादर विश कहने का मतलब है कि अब बदलना कैसे है।
तो ही है, ये सब्जेक्ट बदल दीजिए। बाकी तो पास्ट में है, यहाँ पर लंदन है तो लंदन की जगह अपना कोई कॉमन प्लेस दीजिए और बदलते जाइए। ये लगाइए जैसे कि वह, जैसे आप हिंदी यहाँ देख लीजिए, पिता की इच्छा का उल्लंघन करके वह लंदन चले गए या वह चला गया। तो जैसे कि यहाँ पर ही है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीमा, लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दीजिए रीमा, यहाँ पर लिख दीजिए रमेश, यहाँ पर लिख दीजिए किसी का नाम या प्रोनाउन लिख दीजिए। जैसे कि मैं पिता की इच्छा का उल्लंघन करते हुए मैं बाजार चला गया, तो यहाँ लंदन की जगह आ जाएगा मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्केट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मतलब बोले कि भैया नहीं बाजार जाना है या बाहर खेलने जाना है या क्रिकेट खेलने या मैदान नहीं जाना है, तो फिर भी लिखते ही आई वेंट टू फील्ड इन डिफेंस ऑफ हिज फादर विश, मतलब पिता की इच्छा के विरुद्ध उल्लंघन करते हुए मैं मैदान में चला गया, यानी खेल के जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ चला गया। तो सेंटेंस तो आप कई तरह से बना सकते हैं, बस प्रयास जो है दोस्तों, और प्रयास, बस प्रयास, और आखिर तक प्रयास आप ही का ही होगा। एक सेंटेंस है, इससे आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं। जब 5 सेंटेंस बनाएंगे और तो एक बार बोलेंगे तो इसी चीज़ को पैटर्न बना के आप 5 तरह से बोल सकते हैं। बात समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी तरह हर फ्रेज के साथ करना है। फ्रेज नंबर 2 है इन डिटेल, यानी कि हिंदी अर्थ होता है विस्तार पूर्वक। एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी द स्टोरी इन डिटेल, ही टोल्ड मी द, अब ये यहाँ वही काम करिए, ही की जगह सब बदलते जाइए और उसी में काम होता जाएगा दोस्तों। यहाँ भी बदलाव होगा, बाकी सब कुछ चेंजेस नहीं होगा। हिंदी दोस्तों, उसने मुझे विस्तार पूर्वक कहानी सुनाई। चलिए मैं बदलता हूँ। जैसे आई टोल्ड, ठीक है दोस्तों, देखिए आई टोल्ड यू, ठीक है, आई टोल्ड यू द स्टोरी इन डिटेल, मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक कहानी सुनाई, है ना। तो ये है, तो बात समझ रहे हैं, बाकी यहाँ तक है, डिटेल तक। तो चलिए नेक्स्ट आप इसी तरह प्रयास करें। नेक्स्ट है दोस्तों विस्तार पूर्वक के बाद फ्रेज हमारा इन फाइन, इन शॉर्ट, और हिंदी अर्थ है दोस्तों सारांश यह है कि, ऐसा बताइए, ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि इसका हिंदी इन फाइन इन शॉर्ट का क्या होगा। ये सारांश यह है कि, शब्द ही मतलब एक तरह से वाक्य ही समझेंगे इसे। और एग्जाम्पल है ही फाइन, ही वॉज टोटली रूइंड, ठीक है। और हिंदी है सारांश यह है कि, तो यही है पहले इन फाइन तो पहले ही लग गया, तो इसलिए पहले ही आ गया हमारा फ्रेज। उसके बाद ही वॉज टोटली रूइंड, यानी कि उसका सर्वनाश हो गया। यह सारांश है कि उसका सर्वनाश हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये है, तो इन फाइन की जगह शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है, ये देखिए इनफोर्स है, ठीक है दोस्तों। इनफोर्स का मतलब क्या, मतलब बल में नहीं दोस्तों, हिंदी अर्थ है लागू होना, ठीक है। अब कोई सेंटेंस में इनफोर्स लिखा रहेगा तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि भाई किसी बल के बारे में बात हो रहा है, बल में या कुछ ताकत के बारे में बात हो रही है, जबकि हम मतलब है लागू होना। नेक्स्ट है दोस्तों, एग्जाम्पल इसका देखिए, दैट लॉ इज नॉट इन फोर्स, यानी कि वह कानून लागू नहीं है, ठीक है, वह कानून लागू नहीं है। अब नेक्स्ट है फ्रेज हमारा इन फ्रंट ऑफ, हिंदी अर्थ है दोस्तों सामने। एग्जाम्पल है देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, तो देखिए इन फ्रंट ऑफ ये हो गया हमारा फ्रेज, आवर स्कूल ये है, और ये है हमारा स्कूल के सामने एक तालाब है। अब भैया यूज हमको तो ये करना इन फ्रंट ऑफ, और आप इसका जगह बदलते रहिए। आपके ऑफिस के सामने क्या है, आपके घर के सामने क्या है, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, आपके सामने क्या है, ये भी तो हो सकता है, बहुत सारा चीज़ बदल सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप बदलिए, बताइए कि आपके घर के सामने क्या है। ये तो मेरा क्वेश्चन है, आप बनाएंगे कि मेरे घर के सामने भैया एक इंस्टीट्यूट है, मेरे घर के सामने एक क्या है, शॉप है, मेरे घर के सामने एक, मतलब डिफरेंट जाहिर सी बात है, आपके घर के सामने अलग अलग चीज़ होंगे, तो लिख के
आप कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करें, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, सेंटेंस बनाइए, पता तो चले किन किन लोगों को इंटरेस्ट है इस तरह के सेंटेंस को सीखने में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, और अच्छा बात है, करते हैं तो नहीं तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं और सेंटेंस अधिक से अधिक बनाइए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेज है दोस्तों, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग है हिंदी अर्थ है पूरी रफ्तार में चालू रहना, पूरी रफ्तार में चालू रहना। और एग्जांपल है दोस्तों, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी इज इन फुल स्विंग। हिंदी अर्थ है दोस्तों धान की रोपनी पूरी रफ्तार में चल रही है। ऐसा तो होता है जब मानसून आती है ना, तो धान की रोपनी, मतलब मानसून के जस्ट पहले धान की रोपनी पूरी रफ्तार में चलती है, तो किसान लोग सारा काम काज को जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको छोड़कर धान की रोपनी में जुट जाते हैं। चलिए, तो खास करके लेबर लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज हमारा है इन कीपिंग ऑफ, या इन अकॉर्डेंस विद, या इन हार्मोनी विद। तीन है हमारे पास, इन कीपिंग ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद या इन हार्मोनी विद। हिंदी अर्थ है सामंजस्य होना, मेल रखना, सामंजस्य होना, मेल रखना। तीनों का मतलब यही एक दो हो गया। अब एग्जांपल है हीज ड्रेस इज नॉट इन हार्मोनी विद, तो ये हमारा है तो इन हार्मोनी विद, ठीक है, इन हार्मोनी विद हिज सोशल स्टेटस, हिज सोशल स्टेटस। चलिए नेक्स्ट है तो मतलब समाज देख लीजिए, हिंदी की समाज में उनका जो स्थान है उससे उनकी पोशाक मेल नहीं खाती है। समाज में जो उनका जो स्थान है उससे उनकी पोशाक में मेल नहीं खाती। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर नेता है, ठीक है, और नेता को अगर पहना दिया जाए स्पोर्ट्स का मतलब कपड़ा, हमें दिन भर वो मतलब जैसे पहनते हैं और उसका तो आप पहन कर निकले हैं स्पोर्ट्स, तो लगा करे भाई क्या पहने, मेल नहीं खा रहा है, तो वो बात है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेज समाज में उनका जो स्थान है उससे उनकी पोशाक मेल नहीं खाती। हिज ड्रेस इज नॉट इन हार्मोनी विद हिज सोशल स्टेटस। तो दोस्तों इन कीपिंग ऑफ के बाद देखिए फ्रेज हमारा है इन ऑनर ऑफ, और ये हिंदी अर्थ है सम्मान में। जी हाँ दोस्तों, सम्मान में। एग्जाम्पल है ए फास्टर वॉज अरेंज इन, देखिए इन यहाँ है, इन ऑनर ऑफ the guest. A faster was arranged in honor of the guest. जी हाँ दोस्तों, गेस्ट। अब अतिथि के सम्मान में एक दावत दी गई। ये सेंटेंस याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि अतिथि के सम्मान में एक दावत दी गई। अब कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, ये जो हमारा इंग्लिश का एग्जाम्पल है, फास्टर वॉज अरेंज इन ऑनर ऑफ द गेस्ट, और अतिथि के सम्मान में एक दावत दी गई, तो बताइए कहाँ गलती है, मैंने कहाँ गलती किया, आप यहाँ बताइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आंख बंद करके आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपकी सरासर गलती होगी। थोड़ा सा समझना होगा कहाँ गलती है। चलिए अगले जो है स्लाइड के बाद, मतलब अगले स्लाइड के बाद मैं वापस इस पर आऊँगा, बताऊँगा कहाँ गलती की गई है। तो चलिए नेक्स्ट है तो हमारा फ्रेज इन लीव ऑफ, और हिंदी अर्थ है बदले में। यह दोस्तों बदले में। एग्जाम्पल है ही ऑफर्ड फिलोसफी इन लीव ऑफ, तो ये हमारा हो गया फ्रेज, ठीक है। इकोनॉमिक्स इन बीए, हिंदी अर्थ है उन्होंने या उसने बीए में अर्थशास्त्र की जगह पर दर्शन शास्त्र लिया। ऐसा हमेशा होता है, मैथ के मतलब साइंस की जगह जो है आर्ट्स ले लेते हैं, आर्ट्स की जगह कॉमर्स ले लेते हैं, और उसमें सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे आर्ट्स अगर कोई विद्यार्थी कला यानी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो करते हैं कभी कभी क्या कि हिस्ट्री की जगह जो है हिंदी ले लेते हैं, हिंदी की जगह हिस्ट्री ले लेते हैं, बदलते रहते हैं, तो सेंटेंस वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस चलेंगे। चलिए दोस्तों अब वापस चलते हैं, जो गलती पकड़ चुके हैं वे कमेंट तो कर ही चुके होंगे, नहीं तो फिर से देखते हैं वहाँ पर क्या गलती हुई है। दोस्तों यहाँ जो गलती हुई है ये फास्टर, जी अब फास्टर में तो तेज होता है ना, तो यहाँ पर गलती हुई है। अब फास्टर वाज अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द गेस्ट नहीं होगा, जबकि ये होगा फीस्ट। जी हाँ दोस्तों, फीस्ट, FEAST, फीस्ट। दोस्तों फीस्ट हो जाएगा, फीस्ट वाज अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द गेस्ट। दोस्तों ये अब करेक्ट हो गया है। यहाँ देखिए, अ फीस्ट वाज अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द गेस्ट, अतिथि के सम्मान में दावत दी गई।
ठीक है। तो ये दावत नहीं दावत थी, तो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो दावत दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारा है दोस्तों इन ओबेडियंस टू, ठीक है। और हिंदी अर्थ है आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, इन ओबीडियंस टू हिज फादर्स ऑर्डर, ठीक है, पिता के आदेश से। तो पिता की आज्ञा के अनुसार या पिता की आज्ञा अनुसार उसने एक नया व्यवसाय या धंधा आरंभ किया या शुरू किया। एक ही बात है दोस्तों, कई तरह से बोलते हैं कि पापा के कहने के अनुसार उसने जो है एक नया धंधा शुरू किया, एक नया व्यवसाय शुरू किया, आरंभ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक और फ्रेज देखते हैं, इन वंस एलिमेंट, और हिंदी अर्थ है अनुकूल वातावरण में। एग्जाम्पल है ही इज इन हिज एलिमेंट इन मैथमेटिक्स, ही इज इन हिज एलिमेंट इन मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पर इन है और हिज एलिमेंट है यहाँ पर, देखिए। और देखिए वंस की जगह आप कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं पॉजिटिव, जैसे हिज है, हर है, इस तरह से। तो ये है गया हिंदी अर्थ। तो गणित में उनका मन खूब लगता है भैया, कोई सब्जेक्ट, अब यहाँ पर इस तरह सेंटेंस बोलना है तो मैथमेटिक्स से कोई भी सब्जेक्ट रख के बोली ना, जैसे कि इंग्लिश में उनका मन खूब लगता है, या रमेश का मन खूब लगता है, रमेश का इंग्लिश में खूब मन लगता है, रमेश का मतलब, या सीता का कुछ भी सेंटेंस, जैसे कि क्या पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग में रश्मि का मन खूब लगता है, कैसे लिखेंगे बताइए, कमेंट कीजिए। लिखेंगे दोस्तों रश्मि, ठीक है, यहाँ पर रश्मि लिखेंगे RAS। ये देखिए रश्मि इज इन, ठीक है। अब रश्मि है इसलिए हर हो जाएगा, हर एलिमेंट, ठीक है, इन एलिमेंट इन पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, पेंटिंग। तो ये हो गया कि रश्मि मतलब पेंटिंग में रश्मि का मन खूब लगता है। तो ये तो ध्यान देने की बात है दोस्तों, अगर आपने देखा है तो अच्छी से तरह सीखिए, कमेंट मतलब तरह तरह से बदल के लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर दोस्तों, इन वन स्टेन। ये इन वन स्टेन क्या हो जाएगा, अब देखिए वन स्टेन टीन्स में होता है ना, जैसे कि टीन बोलते हैं ना, टीनेजर है, ये 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था को वन टीन्स बोलते हैं। तो यहाँ वन टीन्स का मतलब यही हो गया 13 से 19 वर्ष की अवस्था। अब देखिए एग्जाम्पल है ही वॉज मैरिड इन हिज टेंस। हिंदी बस तब बोलते कि उसका विवाह 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था में हुआ। ही वॉज मैरिड इन हिज टेंस, तो यहाँ पे यही ना हमारा, बस ये हमारा क्या है फ्रेज है। जी हाँ दोस्तों, इन हिज टेंस, तो ही वॉज मैरिड, बस इतना ही तो जोड़ना था। इन हिज टेंस, उसका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। जैसे सीता वॉज मैरिड इन हिज, क्या बोला जाता है, इन टेंस बोल सकते हैं, 13 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था में सीता का विवाह हुआ होगा, ये तो पक्की बात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और ये है दोस्तों फुल, जो अभी आपने देखा अभी तक, इंडिफिनेंस, ठीक है, इंडिफिनेंस ऑफ, उल्लंघन करते हुए। इन डिटेल, विस्तार पूर्वक। इन फाइन, इन शॉर्ट, क्या हो जाएगा, यह सारांश है कि। नेक्स्ट है इनफोर्स, लागू होना। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, सामने। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग, पूरी रफ्तार में चालू रहना। नेक्स्ट इन कीपिंग विद, इन हार्मोनी विद, इन अकॉर्डेंस विद, सामंजस्य होना, मेल रखना। इन ऑनर ऑफ, सम्मान में। नेक्स्ट है इन लीव ऑफ, बदले में, ठीक है, बदले में। इन ओबीडियंस टू, आज्ञा अनुसार। जी हाँ दोस्तों, आज्ञा अनुसार या आज्ञा के अनुसार। इन वंस एलिमेंट, अनुकूल वातावरण में। जी हाँ दोस्तों, अनुकूल वातावरण में। इन वंस टीन, 13 से 19 के बीच का, तो ये भी याद रखिए 13 से 19 के बीच का।
दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, तो बनता है दोस्तों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंटिन्यू आने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में बेल आइकन हिट कीजिएगा। एक लिंक यहाँ जिससे कि बहुत यूज़फुल लिंक है, जिसके हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में आपको मदद करेगा। तो ये वाला वीडियो जो है मतलब देख ही लीजिए। अब देखिए फिर प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में तो दोस्तों धन्यवाद है। मिलते हैं, धन्यवाद।